हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में हमने जो है माउंटेन्स चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज किए थे। हमारे टोटल 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए प्लस कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ज्योग्राफी का ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस और बाकी के जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें टीजीटी, एसएसटी के लिए या और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए आज हमारा न्यू चैप्टर नंबर 6 हम आज शुरू करने जा रहे हैं, प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदान। और कोशिश रहेगी आज ही इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। और कम टाइम के अंदर मैं आपको जो है सारा कंटेंट कवर करने की कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेन्स क्या है, प्लेन्स कहा किसे जाता है, मैदान किसे कहा जाता है। तो जो समतल भूमि होती है, फ्लैट लैंड होती है, उसे क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैदान। डेफिनेशन देखें तो फ्लैट लैंड पोर्शन कोल्ड प्लेन, फ्लैट लैंड पोर्शन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्लेन कहा जाता है। समतल भूमि को मैदान कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो समतल भूमि की का यूज़ हम कहाँ-कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है मैदानों का? तो समतल भूमि का प्रयोग जो है सबसे पहला वो किया जाता है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। दूसरा हम इनका प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। तीसरा हम इनका यूज़ करते हैं सेटलमेंट्स के लिए। अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो फसल उत्पादन, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो उद्योग, फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई। सेटलमेंट की बात की जाए बस्तीकरण यानी कि जो कॉलोनियाँ हो गई, गाँव हो गए, ये बसाने के लिए। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डेफिनिशन के बाद, उनके यूजेस के बाद, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे मेन वो क्या है भई कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की तो इंडिया के जो प्लेन्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में मैदानों को बाँटा गया है भारत के। पहला जो है वो नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, दूसरा जो है वो आपका कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है। यानी कि उत्तर भारत के मैदान और तटीय मैदान, इन 2 भागों के अंदर भारत के मैदानों को बाँटा गया है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे नदर्न प्लेन्स की। नदर्न प्लेन्स की अगर बात की जाए तो ये टोटल कितना एरिया कवर करती है? ये करती है 7.5 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया कवर करता है। कौन-सा? नदर्न प्लेन्स। अगर हम हमारी हम लोगों की जितने भी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो होंगे वो किसके होंगे? नॉर्थ इंडिया के होंगे। ठीक है? मोस्टली लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के देख रहे होंगे। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई राजस्थान से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई पंजाब से देख रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो आपको ये एरिया यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर। तो ये जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है? ये है नदर्न प्लेन्स। क्या है ये? नदर्न प्लेन्स है। इसके बाद अगर मैं कोस्टल प्लेन्स की बात करूँ, अगर आपको याद हो मैंने आपको जब लास्ट टाइम करवा रही थी चैप्टर, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्या? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ाया था, राइट? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ाया था। उस समय मैंने जब बताया था आपको कि वेस्टर्न घाट्स के इधर की तरफ का जो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया इसे कहा जाता है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। इन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। जबकि इधर की तरफ का जो ये हिस्सा होगा, ये कौन-सा है? ये क्या है? ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नदर्न प्लेन्स से। नदर्न प्लेन्स उत्तर भारत का मैदान एरिया, मैंने इसका क्षेत्रफल आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कितना है? 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में कि जो भारत की मेन 3 नदियाँ हैं, कौन-कौन सी? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ जो हैं वो भारत के लिए भई किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्र से जैसे ही ये नदियाँ नीचे उतरती हैं, तो ये अपने साथ पहाड़ों से लाए हुए मलबे को क्या करती हैं? जमा कर देती हैं। और ऐसा इन्होंने कई सालों तक किया है, ठीक है? और लाखों सालों तक जमा करने के बाद जो पूरा का पूरा एरिया है, जो बनकर तैयार होता है, वो कैसा एरिया बनकर तैयार होता है? वो होता है फर्टाइल एरिया, उपजाऊ भूमि बनकर तैयार होती है। ओके, और वही क्या है? नदर्न प्लेन्स हैं। क्या है? नदर्न प्लेन्स कहा जाता है उन्हीं को। अब बात आती है नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन किसके थ्रू हुई है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो ये 3 जो नदियाँ हैं मेनली, क्या है? जब ये ग्लेशियर्स पिघलकर जब ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं पानी, तो ये अपने साथ मलबा लेकर आती है। और वो मलबा जो है वो बहुत सारे
सेडिमेंट्स उसके अंदर वो मलबा जो लेकर आ रही हैं, तो क्या करती हैं, ये जो है एक जगह काफ़ी सालों से, लाखों सालों से जमा होता जाता है, ठीक है? और एक फर्टाइल एरिया बनकर तैयार हो जाता है। अब उपजाऊ भूमि जो है उसको ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे किसके लिए? कृषि के लिए, राइट? या फिर आप उसका यूज़ जो है वो किसके लिए कर सकते हो? कल्टीवेशन के अलावा आप सेटलमेंट्स के लिए उनका यूज़ करते हो, और सेटलमेंट्स के साथ-साथ और किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए आप उनका यूज़ करते हो, ओके? तो नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी है? नदर्न प्लेन्स की लेंथ है कितनी? 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 या 2500 किलोमीटर, ठीक है? और ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड साउथ ऑफ शिवालिक। शिवालिक के साउथ में, ओके? कहाँ पर है? शिवालिक के साउथ में है, दक्षिण में है। अगर मैं बात करूँ तो नदर्न प्लेन्स जो हैं ये 2 नदियों के बीच फैला हुआ है। कौन-कौन सी 2 नदी हैं भई वो? वो है घग्गर नदी और दिहांग रिवर। 2 नदी कौन-कौन सी अगर बात करें हम, तो घग्गर नदी और दिहांग रिवर, ठीक है? यहाँ आपको ये हिमालय दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो फ़ॉर्मेशन जो है कैसे होती है? फ़ॉर्मेशन कैसे हुई? कैसे बना है? तो ये किससे बना है? मैंने आपको अभी बताया, रिवर सेडिमेंट्स से बना है। कौन सी रिवर सेडिमेंट, कौन सी रिवर्स हैं? फ़ॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है? तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन 3 नदियों के द्वारा बना है। और बना कैसे है? रिवर सेडिमेंट से। रिवर सेडिमेंट कहाँ होते हैं? नदी के अंदर पानी के बहाव के साथ जो ये मलबा बहा कर लेकर आती हैं, उस वही क्या है? रिवर सेडिमेंट्स हैं, ठीक है? और वो जो रिवर सेडिमेंट है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एलुवियम। क्या पाया जाता है? एलुवियम पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जलोढ़क। क्या कहते हैं? जलोढ़क कहते हैं, ठीक है? और ये एलुवियम बना किससे होता है? ये बना होता है पोटास से और लाइम से। पोटास और चूना से बना होता है, ठीक है? और ये जो है क्या बनाता है? ये बनाता है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। क्या बनाता है? जलोढ़ मिट्टी, ओके? अगर मैं बात करूँ तो 43% एरिया जो है वहाँ पर मिट्टी की कौन-सी मिट्टी पाई जाती है एरिया में? एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि क्या है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी माना जाता है इसे। ओके, इसकी फर्टिलिटी जो होती है, इसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, हाई फर्टिलिटी होती है। साथ में अब आप एक बात बताइए, जहाँ पर हाई फर्टिलिटी है, ओके, वहाँ पानी की सुविधा है, ठीक है, उसके आस-पास। तो ऐसी जगह पर पॉपुलेशन कम होगी या ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगह पर पॉपुलेशन जो है वो भी क्या होगी? जनसंख्या भी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं किसकी, तो इधर देखिएगा, अम्बाला जो है, वो सतलुज नदी के बेसिन को गंगा नदी के बेसिन से अलग करता है। बेसिन का मतलब, अब बहुत से लोग पूछेंगे बेसिन होता क्या है? तो नदी के आस-पास का जो ये एरिया होता है, इसी को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है, ठीक है? तो सतलज बेसिन को गंगा बेसिन से अलग करने का काम कौन करता है? वो करता है अम्बाला, क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भई बना कैसे है, ठीक है? तो इधर आप एक बार ये डायग्राम देखिएगा। हुआ क्या? ये मान लीजिए ये जो है आपका, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ओके? ये क्या है? ये माउंटेन। क्या है ये? 1 मिनट रुकिएगा। ये है आपके माउंटेन, ओके? माउंटेन से, ग्लेशियर से, यहाँ से जब बर्फ पिघलती है तो वो ये पानी ऐसे करके नीचे आता है, ठीक है? यहाँ ये बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, यहाँ पानी है और ये पानी फिर फ्लो करता है और ऐसे आगे जाता है, ठीक है? तो यहाँ का जो ये रीजन होगा इसे कहा जाता है क्या? भाबर रीजन। क्या कहा जाता है? भाबर रीजन कहा जाता है, ठीक है? ये जो है फुट हिल रीजन होता है, क्या कौन सा रीजन? फुट हिल रीजन। गिरिपाद क्षेत्र है,
यहाँ पर पहाड़ी पेड़ यानी कि जहाँ पर इसे पहाड़ी पेड़ का मतलब क्या है? गिरी का मतलब होता है पहाड़ी और पाद का मतलब होता है पैर। तो जहाँ पर पहाड़ी जो है वो एकदम से उसका क्या हो रहा हो? अंत हो रहा हो। ओके? तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? गिरिपद क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर पहाड़ी का एकदम से अंत हो रहा हो। ओके? यहाँ पर जो है क्या होती है कि जो नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ वो क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। और ये क्या है? ये सबसे पहले बनता है, बाबर रीजन जो है वो सबसे पहले कौन-सा रीजन बनता है? बाबर रीजन बनता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट होता है तराई रीजन, तराई क्षेत्र। ये क्षेत्र वैसा क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? बहुत सारा पानी भरा होता है। अब आप बताइए जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा होगा, ऐसा क्षेत्र जो है उसमें मच्छर ज़्यादा होंगे या कम होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे क्षेत्र में क्या होंगे? मच्छर ज़्यादा होंगे। अगर बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र जो है, ये कहाँ है? नेपाल बॉर्डर रीजन, ओके? नेपाल की सीमा के पास का जो ये क्षेत्र है, ओके? यहाँ खेती होती है, किस चीज़ की खेती होती है यहाँ पर? वाटर चेस्टनट की खेती होती है यहाँ पर, फॉक्सनट की खेती होती है, जूट की खेती होती है। अगर मैं बात करती हूँ वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़े की खेती, फोक्सनट यानी कि मखाने की खेती और जूट की, आपको पता ही है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड जो है वो है आपका बांगर रीजन। बांगर रीजन जो होता है ये ओल्डेस्ट रीजन होता है और यहाँ की जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है। लेस फर्टिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके? फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका कौन-सा? खादर रीजन, ये रहा। ये आपका बांगर रीजन हो गया था, यहाँ खादर रीजन। खादर रीजन जो है ये कैसा होता है? ये लो एरिया होता है, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये नीचा स्थान है तो यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा आएगा बहकर इधर की तरफ, तो ये कैसा हो गया? फ्लड एरिया हो गया, ओके? यहाँ पर नई मिट्टी बनती है, हाई फर्टिलिटी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, तटीय मैदानों, किसकी बात करते हैं हम? तटीय मैदानों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है? ये कहाँ पर है? ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच लोकेटेड है। कहाँ है? इसकी लोकेशन क्या है? तो ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच लोकेटेड है। इसकी लेंथ कितनी है भई? इसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर। लेंथ कितनी है इसकी? 1600 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसको और किस-किस नाम से जाना जाता है वो देखिएगा। तो इसको जो है गुजरात से गोवा के बीच का जो हिस्सा है, उसमें इसे कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से न्यू मैंगलोर के बीच का जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है कन्नड़ कोस्ट। अगर न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का जो हिस्सा है, उसे क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट। अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई, तो गुजरात से कन्याकुमारी तक इसकी चौड़ाई जो होती है, वो 80 से 100 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। हमने इसकी लेंथ की बात की थी, तो लेंथ कितनी थी? 1600 किलोमीटर की। चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर है। 3 जगह इनके अलग-अलग नेम्स हैं। गुजरात से गोवा के बीच का जो क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से न्यू मैंगलोर का जो तट है उसे कंकण कोस्ट कहा जाता है। न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो ये बात हो गई वेस्टर्न कोस्ट की, वेस्ट कोस्टल एरिया प्लेन्स। अब अगर हम बात करें ईस्ट कोस्टल प्लेन्स की, तो इसकी लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर है। वेस्टर्न कोस्ट की लेंथ 1600 किलोमीटर। ये जो है किस-किस के बीच है? ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और ईस्टर्न घाट के बीच है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक के हिस्से को क्या कहा जाता है? नदन सिरिकार। क्या कहा जाता है? नदन सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार यानी कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच का जो हिस्सा है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट।
अगर इसकी हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 100 से 120 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। क्लियर? इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ मैप पर देखिएगा एक बार इसको, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे लंबा कौन सा है? काटियावाड़ा तट है 1200 किलोमीटर का। क्लियर? ये क्या है? वेस्टर्न घाट दिखाई दे रहा है आपको, और वेस्टर्न घाट और इधर अरेबियन सी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यही क्या है? यही है आपका कौन सा? वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ओके, प्लेन्स जो है। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा कौन सा, महाराष्ट्र से कर्नाटक, गुजरात से महाराष्ट्र के बीच का कोंकण तट हो गया, महाराष्ट्र से कर्नाटक कंकण, और उसके बाद जो है कर्नाटक से केरला मालाबार तट। क्लियर? अगर हम वेस्टर्न के बाद ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट के बीच में और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये पड़ता है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश को, इससे को क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच का जो ये यहाँ जो ये सही से उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। ठीक है? अगर हम इसकी बात करते हैं उत्तरी सरकार तट की, तो ये क्या है? सबसे गहरा है। कैसा है? सबसे गहरा तट है। और अगर भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई की बात की जा रही है, तो वो कितनी है? भारत की मुख्य तटीय रेखा जो है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आप बात हम करते हैं, हमारा जो ये टॉपिक है आपका भारत के मैदान, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। ज्यादा लेंथी आपका ये टॉपिक था नहीं। ओके, प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ, जिसके अंदर कि हमने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर हमने पढ़ा कि नॉर्थन प्लेन कौन कौन से हैं और कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से हैं। नदर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।